पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परम धाम नहीं है, वो भी विनाश में आता है। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अब इन ऋषि महर्षियों ने यहां से ओम नाम तो सिलेक्ट कर लिया कि परमात्मा का केवल एक ओम मंत्र है। उसका काम करते करते विशेष कसक के साथ मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप कीजिए और अपना मूल कर्तव्य जानकर कीजिए, कसक के साथ कीजिए। जिससे क्या होगा कि जब शरीर छूट कर जाएगा, जब तेरा अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होगा, तेरे शरीर का अंत होगा, देहांत होगा, उस समय तू उससे उस अमरत्व को प्राप्त करेगा जो ओम नाम के जाप से तुझे प्राप्त हो सकता है। वो कितना हो सकता है उसकी भक्ति और साधना पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार से वो हो सकता है एक कल्प युग तक भी रह सकता है, हो सकता है एक महाकल्प तक भी रह सकता है। महाकल्प होता है ब्रह्मा जी की एक आयु। ब्रह्मा जी की मृत्यु को महाकल्प कहते हैं। और 1000 जो उसका दिन है, 1000 की रात्रि, इसको कल्प बोलते हैं। 1000 चतुर्युग की जो और इतने ही का दिन, इतनी ही रात्रि, तो इसको एक कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प कहते हैं। तो वहाँ जितने जिसने साधना की है, ओम नाम के जाप का जितने अधिक मंत्र किए हैं, कोई कम किए हैं, तो उसी आधार से कोई कितने वर्ष तक, कोई कितने वर्ष तक रह करके फिर पुनर्जन्म में अवश्य आते हैं। तो ऋषि महर्षियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 15 में ये तो ले लिया कि ओम नाम है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 और 13 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है वेद ज्ञानदाता ने कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री परशुराम आदि के रूप में। और कोई असंभवात, यानी कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, कोई संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है। लेकिन इसकी विशेष जानकारी, वास्तविक जानकारी तो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, धीर पुरुष, वही बता सकते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। ये सिलेबस है जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है। आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो वो लेक्चरर अलग होते हैं, उनका सिलेबस भी अलग भिन्न होता है। तो इस प्रकार वो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए वेदों में भी कहा है। और यही वेद, चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता।
अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में मैं अपरिचित हूं, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जो परमेश्वर की वाणी है उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, वो उसमें जो ज्ञान है कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। वो परमात्म तत्व गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिससे वो स्वयं अपरिचित है। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई इन ऋषि महर्षियों को, और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे, और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से, और हठ योग किया, एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहाँ से आ टिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत पर प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका। तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि वह स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लग गई, और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लग गई, और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है। उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। अन्य सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पाक गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने 7 सागरों को एक ही घूंट में, समुद्रों को पी लिया। आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया। लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ, अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है, और मेरी प्राप्ति यानी मेरे इस रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से
कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप किए जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे इन ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बना डाले, परमात्मा निराकार है। और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये परमात्मा का साकार रूप बता दिया। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर भरा पड़ा था। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो इनको मिले नहीं, और मिले तो इन्होंने माना नहीं। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ये हमारे सबके मालिक हैं, और यही यहाँ हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम यहाँ किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे, और तुम्हें मूर्ख बना रखा है। ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है, और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता है ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी। और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी। फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, और वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान उन्हीं की अमृतवाणी में आपको सुनाया जाता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो पांचवा वेद है। उसके आधार से परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम जो साधनाएं करते हो, जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है, और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा स्वयं आए, कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और पूरे युग में सत्सुकृत नाम के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि के नाम से। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है, और द्वापर युग में करुणा में नाम से, और कलयुग के अंदर उन कबीर नाम से, उनके वास्तविक नाम से ही वो प्रकट होते हैं। यही नाम रखवाते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब। अपनात्मा परमात्मा वैसे भी अन्य कई रूपों में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर देव जो उनका नाम है, ये इस युग में प्रसिद्ध रहेगा। इसके इक्विवेलेंट और कोई प्रसिद्धि परमात्मा की नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान के प्रचार बहुत कुछ होंगे, उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का नाम कबीर देव ही चलेगा कलयुग में। तो चारों युगों में आकर के परमेश्वर ने ज्ञान तो हमें दिया, लेकिन इस काल ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया। अब वो परमेश्वर अपने सतलोक शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सनातन परम धाम से चलकर आते हैं। उस सनातन परम धाम में, सतलोक में कोई कष्ट प्राणी को नहीं होता। वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वहाँ जरा मरण नहीं है, वहाँ कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्व सुख होंगे। उसका भेद काल ने छुपा दिया और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं,
और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है। परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मेरा नाम कबीर है। कबीर देव जो वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो वो मैं ही हूँ, और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाहु अकबर कबीरा कबीरा पढ़ते हो वो भी मैं ही हूँ, मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं, और प्रत्येक ने शास्त्र विद साधना करके कंप्लीट साधना ना मिलने से, पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, सनातन परमधाम से चलकर आते हैं, जहाँ जाने के बाद प्राणी को फिर कष्ट नहीं होता। इसी का समर्थन गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति को ओए होए और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन 7वें अध्याय के 5 और 7वें अध्याय के गीता जी के 7वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने विषय में कहता अर्जुन मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्परम से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। अब अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहते हैं सर्व पुरुष को। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है। और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं। और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित, जड़ से लेकर पत्तों तक, भी तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की। जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है।
वो परम अक्षर ब्रह्म है, और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है, और उस सर्व ब्रह्म का यानी उस डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कति नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक। इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अनुवाद उन्होंने वहाँ कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का जानना होता है, जानना भी होता है। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया। विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राप्त प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट किया है इसने। और 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहाँ आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया। हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे। हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं और भगवान को पहचान रहे हैं। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में
कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेती है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेती का, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको 2-3 जड़ियों में मिला दिया जाए, उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम मैंने कति श्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे। लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे। मेरे वाली घटिया, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है। तरह गजब भैया, अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुतम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता। उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियाँ बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधिवत दास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से ले करके इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे है। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत् और सत्य ये गुप्त हैं, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे। लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहाँ क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर।
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए और वापस भी आएंगे। साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूँ, आईएएस करके क्या लगूंगा, डिप्टी कमिश्नर लगूंगा, एक बार देख कर आता हूँ कैसा होता है, डिप्टी कमिश्नर कैसा ऑफिस होता है। वहाँ देख भी आया और वापस आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, उड़े धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहाँ से सफल होकर जाना है, तब वहाँ मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद। कहाँ? सतलोक में, सचखंड में। अब क्या बताते हैं, उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपनात्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर, जैसे वो बताते हैं, वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है, या कोई गुफाओं में जाते हैं, या कोई पहाड़ों पर जाते हैं, या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहाँ से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहाँ भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पुण्य क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो, कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड, दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो, आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो,
फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे 3 ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन 3 ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता है जिसको अक्षर पुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नायति नु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपुनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं। सभी पहले तो अपने धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो। अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा, और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहाँ युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके, बच्चे कहीं आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं, पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूँ आत्मा को, पुण्यात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूँ। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी यहाँ झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है।
और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूँ, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूँ सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप हूँ, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप। दोनों भगवान लड़ पड़े। पुण्यात्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो 4वीं-5वीं कक्षा के बालका की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है। दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाड़ रखे एक दूसरे ने पकड़ के। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं देखना इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके देखिएगा यहाँ से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स,
विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ कारण पता लग गया, जो मरने तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवताएं भी से हैं तो बाकी हमारे देशों का ठिकाना कहाँ होगा? अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहाँ इकट्ठे हों तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जा। तो इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसाव, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, तो इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताते हैं, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम पमार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव छटेरा, तहसील कसौली, जिला सोलन का रहने वाला हूँ। फिलहाल सोलन में मकान बना करके रह रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूँ और वर्तमान में एक छोटी सी दुकान करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2014 मई के महीने में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह करके ज़्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं, गाहे बगाहे बीच में। कभी वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, चाहे कोई मस्जिद हो, सब में हम मस्तिष्क नवाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक, कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा, उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर से जो मेरे अंदर भी आग भड़क गई।
तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का, कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता है, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा, और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी। सर, जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 7:40 पर वो चैनल शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो वैसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को, पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया, और जैसे पिताजी सामने आए मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा, पिताजी ने बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी तो अलवर में, राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा, आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ। चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ, एक दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहाँ सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ। परमात्मा कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाज़त दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहाँ जाके नाम लिया। ये है परमात्मा की दया। सर, एक बड़ी विचित्र बात है कि हम सुनते हैं कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनका नशा छूट जाता है। लेकिन आपका तो रूटीन ही बन गया कि सत्संग सुनना और शराब पीना। सर, ये शराब पीने का क्या मतलब था कि सत्संग सुनते टाइम ही शराब पीना, क्या मतलब था? ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या होता था। कुछ ऐसा हो गया कि उससे पहले मैंने नहीं करना। जिस टाइम सत्संग शुरू होनी उसी टाइम, और जिस दिन नाम लिया उसके लेकर आज तक 4-5वां साल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमने कोई भी नशे को हाथ नहीं लगाया। इवन दुकान के अंदर, घर के अंदर कहीं कहीं पड़ी रहती थी। मैंने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा उनको उठाओ और घर के निचली मंजिल में बाहर जाओ और ढक्कन खोल के धरती में गाड़ दो, इसको किसी और को भी ना देना इसको।
मेजर साहब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं। लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है कि एक संत केवल मंत्रों के जाप से अपने अनुयायियों को कैसे लाभ दे सकता है, जबकि आज साइंस का ज़माना है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने आर्मी में अच्छा खासा वक्त बिताया है। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करते जी, 100% विश्वास है। हमारी जो भक्ति है, मैं एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। हमारी भक्ति पहले थी, हम हलो हलो करके बुला रहे थे। अब हम हलो हलो बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को, लेकिन अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे वो पक्का हमारी बात को सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हमारी तरफ आएगा भी, पूछेगा भी, हमारी तकलीफ होगी उसको दूर भी करेगा। वो उन्होंने बताया कि हलो हलो से कोई फ़ायदा नहीं है, इनके सही नाम से आप पुकारिए और हम उसी ढंग से उसका नाम ले रहे हैं उनका, और हमें लाभ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर, आधुनिकता के इस दौर में आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या मंत्र जाप करने से कोई भक्ति लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब उदाहरण पे है इसके लिए, गुरु नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला, और कई भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। जिसने भक्ति की उसको सबको लाभ मिला, और इतना अद्भुत लाभ मिला, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो यह अचंभा होता है कि आप भी इस ढंग की बात करते हैं, भक्ति से लाभ क्यों नहीं मिलता है। अब अगर ढंग से हमको नाम बताया हो और हम उसको जपेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार करेंगे, उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएंगे। सर, हमने तो यही सुना है, जो कि बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मौलवी हैं, वो तो यही कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है, जो आपके कर्म संस्कार है, वही मिलेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं मिल सकता। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, वो पूर्ण गुरु, वो परमात्मा के रूप में ही होता है। वो घोर से घोर पापों का भी नाश कर सकता है। जब वो लिखा गया उसके अंदर, ये लोग, इनको खुद को पता नहीं है, वो क्या बताएंगे कि वो जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो हमारे अनुयायी हमको क्या बता सकते हैं। सर, आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ। एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता, मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर करके नीचले तक पहुंच गई, और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर, पिछले बैक साइड पूरा। उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या? तो मेरा गला रूंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला अंकल जी ठीक है, हम समझ गए। एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर, और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ नहीं तो और क्या है। सर, फिर भी लोग ये कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए। ये संसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीज़ है। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है? तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है? वो तो हमने, जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा, और हमें हो रहे हैं लाभ। ये है यथार्थ भक्ति। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं अर्ज करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ को मेरे भाई सुन रहे हैं, हम उनसे यही अर्ज करेंगे कि भैया आप देर ना करो। ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा